हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट था कि मेरा पैसा कम आया है, कम आया है, कम आया है, ऐसा क्यों हुआ है। आप सभी स्टूडेंटों का, मैक्सिमम स्टूडेंटों का यही क्वेश्चन है कि सर मेरा पैसा कम आया है, तो क्या मेरा आगे का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, जिन भी स्टूडेंटों का अगर पैसा कम आया है उनको फिर से दोबारा पैसा जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, हमको फिर से दोबारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंटों को मन में डाउट है। तो चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं कि कौन कौन से स्टूडेंटों को अगर आपका पैसा कम आया है तो दोबारा पैसा मिलेगा और किन स्टूडेंटों को सिर्फ एक ही बार पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंटों ने अपना स्टेटस चेक किया होगा। स्टेटस चेक करना बहुत ही आसान है। गूगल पर जाइएगा, वीआईपी योजना लिख करके सर्च करिएगा, उसके बाद मेरा वेबसाइट ओपन होकर के आएगा, वहां पे आपको पोस्ट मैट्रिक को लिख करके सर्च करिएगा, ये लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। स्क्रॉल करके आइएगा तो क्लिक करके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बता देता हूं स्टेटस चेक करने का, या इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है, वहां से भी आप अपना डायरेक्ट क्लिक करके स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप सामने देख रहे होंगे। तो यहाँ पे इन स्टूडेंटों का भी पैसा आया है, आपका भी आया होगा किसी ना किसी दिन। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका बताया गया है कि रिमेनिंग पेमेंट विल बी डन थ्रू एनएसपी अमाउंट 3,850 रुपए। ऐसा क्यों बता रहा है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंटों का यही डाउट था कि मेरा पैसा कम आया है। इनका भी डाउट होगा कि सर मेरा पैसा इतना ही आया है। आपका भी कम पैसा आया होगा तो आपका भी डाउट रहा होगा कि मेरा पैसा बहुत कम आया है, जबकि मेरे क्लास के अन्य स्टूडेंटों को मेरे से 3-4 हजार रुपए ज्यादा आया है, मेरा ही कम आया है, ऐसा क्यों। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जो भी स्टूडेंट एससी/एसटी स्टूडेंट है उनको आप पैसा कम आया है, बाकी बीसी ईबीसी कैटेगरी के हैं उनको पैसा जो है जितना आना चाहिए उतना आ गया है। अब रहा बात जिनका पैसा कम आया है तो उनको क्या करना है, उनको दोबारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूं, अगर आप एससी/एसटी स्टूडेंट के कैंडिडेट है तो आपको फिर से दोबारा पैसा आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। लेकिन अगर आप बीसी ईबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ एक ही बार आपका पैसा अकाउंट में भेजा जाएगा A1 एकेडमिक ईयर के लिए। और जैसा कि अगर आप ईबीसी में से कोई कैटेगरी है तो एक बार पैसा भेजा जाएगा। अगर आप एससी/एसटी स्टूडेंट के लिए अप्लाई किए थे तो आपका पैसा दोबारा भेजा जाएगा। एक बार तो पैसा यहाँ पे आ गया है इन स्टूडेंटों का, आपका भी जिस दिन आया होगा यहाँ पे डेट देखने को मिल रहा होगा। लेकिन बाकी का जो है यहाँ पे रिमार्क्स में देखेंगे कि रिमेनिंग पेमेंट यानी कि बाकी का जो पैसा है वो आपका एनएसपी के द्वारा आपको भेजा जाएगा। वो कितना भेजा जाएगा यहाँ पे अमाउंट भी बता के दिया गया है कि 3,850 रुपए आपको एनएसपी के द्वारा भेजा जाएगा। तो ये टोटल मिला के लगभग आपको यहाँ पे 5-6 हजार के आसपास इन स्टूडेंटों का हो जाएगा, जो कि बीसी ईबीसी कैटेगरी के बराबर इनका भी हो जाएगा। तो ऐसे ही मन में डाउट होता था कि सर मेरा पैसा कम आया है, कम आया है, कम आया है। तो कम आया आने का कारण भी है क्योंकि आपका दोबारा पैसा भेजा जाएगा। तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इंतजार करना होगा। लगभग 15 से 45 दिनों के अंदर में इसका पैसा जो है आपके खाते में भेज दिया जाएगा। वेरिफिकेशन में काम लेट हो सकता है, लेकिन आपको पैसा जो है ये पैसा एनएसपी के द्वारा भेजा जाएगा। और ये जो पैसा आपका आया है ये आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आया है, बाकी पैसा आपको एनएसपी से भेज दिया जाएगा। इसमें आपको फिर से दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और बीसी एबीसी स्टूडेंटों को सिर्फ एक ही बार स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है, जबकि एससी/एसटी स्टूडेंटों को उनके खाते में 2 बार पैसा भेजा जाता है, एक पीएमएस के द्वारा और एक एनएसपी के द्वारा। तो आपके सारों सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसे भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।